नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवराज। एक बार फिर से आपका स्वागत है एफए की इस पाठशाला में। और थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग अस एंड बीइंग आवर सब्सक्राइबर। आपकी लाइकिंग को देखकर हमारे अंदर एक थोड़ा सा जोश आता है ऐसा काम और ज़्यादा अच्छी स्पीड से और ज़्यादा करने का। तो एक बार तहे दिल से आपको धन्यवाद। आज का जो टॉपिक है वो है भारत की प्रमुख झीलें। और इसके लिए आपको याद करने के लिए अब रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इस वीडियो को एक बार देखने के बाद हमेशा के लिए याद कर पाएंगे। कुछ ऐसा मैंने फिगर के साथ जोड़ा है, ट्रिक के साथ जोड़ा है। और वैसे ये झीलें भी काफ़ी फेमस हैं और टूरिस्ट प्लेसेस के लिए जानी जाती हैं। और कभी अगर आप ऐसी जगह जाएं तो ज़रूर इन चीज़ों को देखना ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट आज का टॉपिक, भारत की प्रमुख झीलें। पहला है, और झीलों के बारे में देश की जो ज़्यादातर झीलें हैं उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों में ही सीमित हैं। समुद्र तटीय क्षेत्रों में भी कुछ महत्वपूर्ण झीलें स्थित हैं और मैदानी भागों में इनकी काफ़ी कमी है। तो जैसा कि पहला है डल झील। डल झील वेरी फेमस एज ए टूरिस्ट प्लेस, जम्मू कश्मीर में है ये। जब भी लोग जाते हैं जम्मू कश्मीर तो इसको देखना नहीं भूलते। यह झील वैसे तो 3 दिशाओं से पहाड़ियों से घिरी हुई है और जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है ये। पहले के लिए हम बात करेंगे। और पर्यटक जम्मू कश्मीर जब भी आएँ और डल झील देखने ना जाएं ऐसा बहुत कम होता है। अगर वो टूरिस्ट पर्पज से जा रहे हैं तो डल झील जरूर देखते हैं। अगला है वुलर झील। वुलर झील ये भी जम्मू कश्मीर में है और ये भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। और झीलम नदी में झीलम नदी इसमें अपना अस्थाई अस्थाई डेल्टा बनाती है, दैट्स ए वुलर झील। अगला है वेरीनाग झील। जम्मू कश्मीर में आपको पता होगा अमरनाथ भी है और अमरनाथ से आपको याद आएगा एक शिवलिंग। और अमरनाथ यानी कि शिव शंकर भगवान, जिनके गले में हमेशा होता है सांप देखने के लिए। सांप का मतलब यानी कि नाग। तो जब भी किसी सांप से या नाग से कुछ संबंध मिलती हुई कोई झील दिखे आपको तो आप आराम से टिक लगा सकते हैं जम्मू कश्मीर। ऑलमोस्ट सभी के सभी एक सांप जैसी जाति या नाग वाली जाति से जुड़े हुए होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे वेरीनाग झील ये जम्मू कश्मीर में है। नाग वर्ड आ रहा है तो इट्स इजी टू लर्न। नाग है तो आप आग बंद करके टिक लगा दें जम्मू कश्मीर। अगला है मानस झील। मानस बल। मनुष्य में ऐसा बल नहीं है कि जो नाक के कटे हुए को एकदम से गायब कर दे। ऐसा आपको सोचना है, मनुष्य में ऐसा बल नहीं है जो मनुष्य को किसी जहर से बचा सके या बहुत आसानी से बचा सके, स्पेशली सांप के जहर से बचा सके। तो नाग से आप याद कर पाएंगे मानसबल झील। अगला है नागिन झील। ये भी नाग से जुड़ा हुआ है तो जम्मू कश्मीर ऐसे याद करना है आपको। अगला है शेषनाग झील। नाग आ रहा है तो कन्फ्यूज़न की कोई दिक्कत ही नहीं है, जम्मू कश्मीर झील। अनंतनाग झील ये भी है आपका जम्मू कश्मीर झील। अगला है नैनीताल झील। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जो नैनीताल है, बेसिकली जितने भी ताल हैं सारे के सारे आपके हैं उत्तराखंड में। तो सबसे पहले बात करता हूँ नैनीताल की। नैनीताल भारत के उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख पर्यटन नगर भी है। ये जब पहाड़ों पे जाते हैं आप, नैनीताल में काफ़ी पहाड़ भी हैं, जब ऊपर और ताल को घूमने के लिए जाते हैं आप, ये एक लवर पॉइंट भी है। अगर आप ऊपर जाते हैं नैनीताल से ऊपर होते हुए जाते हैं तो उस पहाड़ों से नीचे देखने का एक व्यू है जो बहुत ही फेमस है। और यह नैनीताल ज़िले का मुख्यालय भी है यहाँ पर। और कुमाऊं क्षेत्र में नैनीताल ज़िले का विशेष महत्व है। देश के प्रमुख क्षेत्रों में नैनीताल की गणना होती है। ये और इसके बारे में आपको बता दूं कि एक टाइम में 60 ताल जाने जाते थे यहाँ पर और नैनीताल के आसपास। तो आँख बंद करके भी आप किसी ताल पे अगर टिक लगाते हैं उत्तराखंड के लिए तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं सही होने के। तो इसलिए इस क्षेत्र को सृष्टि खाद भी कहा जाता है। और आज नैनीताल ज़िले में सबसे अधिक ताल हैं और इसे भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, लेक डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि पूरी जगह झीलों से घिरी हुई है। वैसे नैनी शब्द का अर्थ मैं आपको बता दूं, नैनी शब्द का अर्थ है आँख और जो ताल होते हैं ताल का बेसिकली अर्थ होता है झील। और हम टॉपिक कर रहे हैं झील। और तो झील को उत्तराखंड में ताल के नाम से जाना जाता है। तो जब भी ताल आए आप समझ जाएंगे ये उत्तराखंड में है। तो 7 ताल उत्तराखंड, राकस ताल उत्तराखंड,
मालाताल उत्तराखंड, देवताल उत्तराखंड, मैं जो भी बोलूँ अगर उसमें ताल आपको दिखाई दे रहा है तो आप आराम से बोलते हैं कि दैट्स ए उत्तराखंड। दिस वन ऑल्सो ताल उत्तराखंड। खुरपताल ताल, खुरपताल है आपका उत्तराखंड। एक है पंचपोखी झील, ये आपको ध्यान रखना है भैया, पंचपोखी जिसमें ताल नहीं आता है, ये है उत्तराखंड। और ये भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, पंचपोखी झील। पंचपोखी झील, पंचपोखी झील उत्तराखंड। यहाँ पंच यहाँ उत्तराखंड में बेसिकली आप जानते होंगे केदारनाथ है, और बद्रीनाथ भी है। और जो केदारनाथ, जो उत्तराखंड के 4 अपने खुद के धाम है, उनमें एक है एक केदारनाथ, एक आपका बद्रीनाथ, एक है आपका यमुनोत्री, और तीसरा है आपका गंगोत्री, चौथा है गंगोत्री। तो ये 4 धाम है, 4 धाम के, लेकिन मैं भारत के पूरे 4 धामों की बात करूं तो ये वो 4 धाम नहीं है। उसको याद करने के लिए आपको ध्यान रखना है, इंडिया का जो मैप है वो 4 दिशाओं में इस तरीके से बना हुआ है। तो 4 दिशाओं में अलग अलग हैं। जैसे कि अगर मैं पूर्व की बात करूं तो देर से पुरी, अगर मैं पश्चिम की बात करूं तो देर से द्वारका, अगर मैं ऊपर की बात करूं तो देर से केदारनाथ उत्तराखंड, और अगर मैं नीचे की बात करूं तो देर से रामेश्वरम। तो इस तरीके से आप याद कर पाएंगे उत्तराखंड के। लेकिन फिलहाल मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि जो उत्तराखंड है भगवान शंकर जी का द्वार है, तो यहाँ पे किसी पंच की जरूरत नहीं पड़ती न्याय करने की, न्याय शिव शंकर करते हैं। तो शिव शंकर हमने जम्मू कश्मीर से भी जोड़ा था सांप को लेकर। तो फिलहाल पंच पोखी झील, पुलिकट झील, जैसे कि आप देख रहे हो ये तमिलनाडु है, ये नीचे का नक्शा है, देर से तमिलनाडु, दिस पोर्शन तमिलनाडु, दिस वन। तो ये दिख रहा है जैसे लगता है किसी की पूंछ जैसी निकली हुई हो, जैसे किसी की पुली लगी हुई है, पुली। तो पुलीगढ़ झील आपका तमिलनाडु। अगला है लोकटक झील, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मड़ी, मड़ी को लोग टकटकी लगा कर देखते हैं, लोग टकटकी लगा कर देखते हैं मड़ी को। तो इस तरीके से मड़ी को याद कर पाएंगे आप। लोकटक झील, झील का नाम है लोकटक, जहाँ पर है ये मणिपुर। पिछोला झील याद रखना है आपको, राजस्थान फेमस है। पिछोला झील राजस्थान, पिछोला झील राजस्थान, पिछोला झील राजस्थान। जैसा कि अभी पिक्चर आई थी परचेड, आप लोगों ने देखा होगा परचेड, प्रोडक्शन बाय अजय देवगन के प्रोडक्शन से मूवी थी ये, जिसमें दिखाया था कि राजस्थान के लोग काफ़ी पीछे हैं। बट पिछोला झील इस तरीके से याद कर पाएंगे, पिछोला झील राजस्थान। अगला नेक्स्ट आपका लुनकरसनर झील, लुनकरनसर झील राजस्थान में है, जैसा कि देख रहे हैं आप इस डायग्राम के अंदर। और इसके बारे में मैं आपको खास बताऊं तो पुलिकट झील, जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तमिलनाडु, ध्यान रखना है आपको, इस इंपॉर्टेंट पेपर में भी कई बार आ चुका है ये। पुलिकट झील की एक बात और भी थी खास जो मैं बताया नहीं मैंने आपको, तमिलनाडु के तट पर है, 60 किलोमीटर लंबी है, और 5 से, ये जो लंबाई है इसकी जो झील है यहाँ पर, उसकी 60 किलोमीटर लंबाई है, और 5 से 15 किलोमीटर चौड़ी ये झील है। और उसके बाद ये हम कर रहे थे लुनकरनसर झील, तो विच इज इन राजस्थान। और इसके बाद है सांबर झील, सांबर झील भी आपकी राजस्थान में है। सांबर से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं आप साउथ इंडिया में मत पहुंच जाना सांबर को देखते हुए। सांबर झील है राजस्थान। और ये इसके बारे में मैं आपको बताऊं सांबर के बारे में, तो ये थार अरुणाचल के पूर्वी हिस्से में खारे पानी की झील है। राजस्थान में एक जगह है जो जानी जाती है थार के नाम से, थार यानी कि एक तरीके का रेगिस्तान है, और यहाँ पर है वो, ये थार अरुणाचल के पूर्वी हिस्से में पाई जाती है। जो थार है राजस्थान का, उसके ईस्ट पोर्शन में पाई जाती है या है जय सांबर झील। और उसके बाद हम बात करेंगे जय संबंध की, और जय संबंध जैसा कि नाम से पता चल रहा है राजस्थान, एक जय है, जय संबंध, जब भी संबंध वर्ड आपको दिखाई दे संबंध, तो आपको जाना है राजस्थान के साथ, जैसे कि जय संबंध, या फिर हो आपका राज संबंध। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं आपका संबंध एक वर्ड और भी आ रहा है, संबंध था पहले में जय संबंध या राज संबंध, तो बोथ आर फ्रॉम राजस्थान। और राजसमंद के राजसमंद के बारे में आपको बता दूं मैं जो कुछ खास है, जैसा कि यहाँ मेंशन भी है, राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने रासन जी के द्वारा एक बड़ी अकाल राहत योजना के तहत 1662 एडी में कराया था। और काफ़ी समय बीतने के बाद जब एक छोटा सा कस्बा जिला बना, तो इसका नाम भी राजसमंद झील के कारण राजसमंद रखा गया। जो है डिस्ट्रिक्ट बनाई गई बाद में, जो इसके पास में थी राजसमंद के, वो इसके से इतनी फेमस हो गई कि उसका नाम भी सेम रखा गया।
राजसमंद, जो कि है राजस्थान में। अगला है, इससे पहले हम चलते हैं फतेह सागर झील में। फतेह सागर झील राजस्थान के उदयपुर ज़िले में स्थित है, या वहाँ पर है ये फतेह सागर झील राजस्थान में। और फतेह सागर के लिए खास कुछ ये झील राजस्थान के उदयपुर ज़िले में है। उदयपुर, ये आपको ध्यान रखना है अपने कॉन्सेप्ट के लिए। और जिसका निर्माण महाराजा फतेह सिंह ने कराया था, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, और इन्हीं के सम्मान में इसका नाम फतेह सागर रखा गया। और ये झील पिछोला झील से जुड़ी हुई है, फतेह सागर झील। और फतेह सागर झील पर एक टापू है जिस पर नेहरू उद्यान विकसित किया गया है, अभी हाल ही में पढ़ा होगा आपने। और साथ ही झील में एक सौर वेधशाला भी स्थापना की गई है, फतेह सागर झील। अगला है डीडवाना झील। डीडवाना झील के बारे में, ये थार मरुस्थल के पूर्वी हिस्से में खारे पानी की झील है डीडवाना झील। डीडवाना झील, बड़े ढीठ होते हैं जो खारे पानी में नहाते हैं। डीडवाना झील। हुसैन सागर झील, ये कभी मौका लगे आपको तो देखने का तो देखेंगे, बहुत ही देखने योग्य दृश्य है ये गौतम बुद्ध की मूर्ति है जो बनाई गई है हुसैन सागर झील में, तो जो कि तेलंगाना में आता है। भारत में एक कृत्रिम झील है, वैसे बनाई हुई झील है जो हैदराबाद में है, और मूसी नदी की सहायक नदी पर निर्मित किया गया इसे। और 1992 में, जो बताया मैंने आपको अभी, ये लगभग 1992 में गौतम बुद्ध की एक बड़ी अखंड मूर्ति एक झील के बीच में एक टापू पे खड़ी की गई। यह हैदराबाद को अपने जुड़वा नगर सिकंदराबाद से अलग करता है। हुसैन सागर झील। अगला है कोलेरू झील। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, और कोलेरू झील एक मीठे पानी की झील है। ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। ये एक अंडाकार टाइप की झील है, कहते हैं इसको इस तरीके से, कुछ अंडाकार झील है ये, और कृष्णा जिले में स्थित है ये। अगला है चिल्का झील। चिल्का झील इज़ वेरी फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर व्यू से आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ये उड़ीसा में है। चिल्का झील उड़ीसा प्रदेश के समुद्री अप्रवाही जल में बनी एक झील है। ये भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समुद्री खास बात है, ऐसे देखने के लिए मौके बहुत कम मिलते हैं। समुद्र से लगभग 19-20 जुड़ी हुई है, मैं आपको मैप में दिखाऊंगा अभी। और इसको चिल्का झील का नाम से भी जाना जाता है, चिलिका। और ये एक अनूप है, उड़ीसा के तटीय भाग में नाशपाती की आकृति की है ये, और ये कुछ 70 किलोमीटर लंबी और लगभग कई जगह ये 30 किलोमीटर चौड़ी भी है। ये बड़ा अजीब लगता है देखने में, यानी काफ़ी विशाल। और ये समुद्र का ही एक भाग है जो महानदी द्वारा लाई गई, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये भी आपको ध्यान रखना है, महानदी द्वारा लाई गई जो एक तरीके से जो मिट्टी लाती है वो जमा होने से समुद्र से अलग होकर छिछली झील के रूप में हो गया है। और दिसंबर से एक और इसकी जो अजीब बात आपको लगेगी, दिसंबर से जून तक इसका पानी दिसंबर से जून तक झील का पानी जो खारा रहता है, वैसे खारे पानी के लिए जानी जाती है आपकी चिल्का झील, लेकिन दिसंबर से जून तक, उसके बाद जब बारिश होती है तो यहाँ का पानी मीठा हो जाता है। इसकी औसत गहराई 3 मीटर है। सर्दियों में यह झील, जब सर्दियों का टाइम होता है तो यहाँ पर आपके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस फोटो के अंदर, कुछ पक्षियों को दिखाया गया है। ये इनमें से काफ़ी प्रवासी पक्षी हैं। तो सर्दियों में झील कैस्पियन सागर, ईरान, रूस, रसिया हो गया, तो रूस, ईरान, साइबेरिया, ऐसे बहुत सारे देशों से कुछ प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं, तो काफ़ी अच्छा देखने का व्यू मिलता है सबको। और लगभग 205 के आसपास प्रजातियाँ पाई जाती हैं जो प्रवासी पक्षी आते हैं और इन मौसमों में। जैसा कि इस मैप में देख पा रहे हैं आप, ये उड़ीसा का मैप है। जैसा कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर देख पा रहे हैं आप, तो ये उड़ीसा का मैप है, और ये आपका समुद्र जा रहा है बंगाल की खाड़ी के लिए, और ठीक इसके ठीक बगल में उड़ीसा में लास्ट में कोने में तट से जुड़ा हुआ है, अगर आप पढ़ें तो चिल्का झील। तो ये पूरी की पूरी चिल्का झील है
जो समुद्र से कट के है, जो महानदी के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ है। अगला है लोनार झील। लोनार झील को आप याद कर पाएंगे लोन से। तो जब भी बॉलीवुड की बड़ी बड़ी भारी भारी मूवी बनती है तो सब पे लोन लिया जाता है। जब आप मूवी को देखते हैं तो लास्ट में दिखाते हैं एज अ फाइनेंशियल सपोर्ट या बैंक, तो लोन लेते हैं वहाँ से। ये मूवी अच्छी चल जाती है तो उनको पैसे मिल जाते हैं, तो महाराष्ट्र लोन बॉलीवुड के लोग लेते हैं। अगला है बेम्बानर झील, जो कि केरल में है। ये रटना है आपको, बेम्बानर झील केरल में है। गोविंद सागर झील पंजाब में है। गोविंद सागर को बहुत ही अच्छी तरीके से 2 बार पढ़िएगा आप, क्योंकि इसके चांस थोड़े ज़्यादा होते हैं, कई बार देखा है। ये भारत की सबसे कृत्रिम झील है और ये सतलुज नदी पर बने भाखड़ा नागल बांध से निर्मित हुई है। और जैसा कि आप गोविंद सागर जी को गोविंद सागर देख रहे हैं, तो गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर इसका नाम पड़ा, तो इससे हमें याद आ जाएगा पंजाब में ही है ये गोविंद सागर, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी से मैं आपको बता दूं, इनकी 3 शादियाँ हुई थी वैसे तो पहली शादी से इनको 3 बालक हुए थे। एक का नाम मुझे पता नहीं है, पहला जैसे सेकंड थे आपके जोरावर सिंह जी, और तीसरे थे आपके जोरावर सिंह और फतेह सिंह। तीसरे थे आपके फतेह सिंह, और यानी कि फर्स्ट बीवी से थे मैं एक मिनट किया जरा, जोरावर सिंह और फतेह सिंह ये थे आपकी फर्स्ट बीवी से। ये आपको ध्यान रखना है, नॉलेज पर्पज से बता रहा हूँ मैं आपको। 3 बच्चे थे वैसे इनकी फर्स्ट बीवी से, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, और पहले का नाम मुझे याद नहीं है। जो सेकंड थे उनका नाम था अजीत, सेकंड बीवी से जो बालक था उनका अजीत, और थर्ड वाले का कोई बेटा नहीं था। और सबसे अच्छी बात यह कि इन सभी का सेक्रीफाइस रहा है भारत के स्वाभिमान के लिए। और इन दोनों बेटों को दीवार में चुनवा दिया गया था। अगर आप इतिहास से पढ़ें या मेरे इतिहास वाले वीडियोस में देखें, तो जोरावर सिंह, फतेह सिंह को दीवार में चुनवा दिया गया था। और ये आज भी जगह फेमस है, अगर आप लोगों को मौका लगे देखने का तो आप जा सकते हैं, फतेहगढ़, जो कि पंजाब में है। और उसके बाद थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आप हमें ट्विटर पे भी सब लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इट्स twitter.com/FE Education। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में।